नमस्कार, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक के मानसरोवर पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं जो एससी समाज है वहां पर काफी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। देख सकते हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर नारे लगाए जा रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि एससी एसटी को बांटना बंद करो। आपको बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके विरोध में आज यह जो आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एससी एसटी 9वीं सूची में शामिल करने को कहा गया है। क्या मामला है पूरा, आज इनसे ही जान से इनसे बातें करते हैं। आओ। राम राम जी। राम राम। आज ये किस लिए इकट्ठा हुए जी? आज ये आक्रोश रैली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है, उप वर्गीकरण किया है, उसको एक तरह से आरक्षण को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके विरोध में आज सारे हमारे एक अनुसूचित जाति के लोग इकट्ठा होके आक्रोश रैली में आज शामिल हो रहे हैं। क्या फैसला आया कुछ सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले हमारा आरक्षण था उसमें एससी का और सभी कास्ट का इकट्ठा था, लेकिन उसी में जानबूझ के एक वर्गीकरण में एक उप वर्गीकरण बना दिया गया है, जिसके विरोध में हमारा एक जो भाईचारा था उसके ऊपर एक कुठाघात किया गया है। एक भाईचारे को आपस में लड़वाने की कोशिश की गई है, जो कि इससे ये लगता है कि हमें आपस में भाई भाई के ही हमारे विरोध में अपने खड़े कर दी, वो भी हमारे अपने हैं, जबकि हम एक सूत्र में जो बंधे हुए थे उसको एक हमारे को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये एक फैसला एक असंवैधानिक प्रतीत होता है, क्योंकि पहले जो संविधान है, हमारे संविधान में जो हमारे राइट है उसी को लागू रखा जाए। उन्होंने किसी ने डिमांड भी नहीं की, फिर भी सुप्रीम कोर्ट क्यों फैसला इस तरह असंवैधानिक फैसला हमें लग रहा है, और इसको वापिस करवाने के लिए हम इस आक्रोश रैली आज निकाल रहे हैं। अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन जो दिया गया है उसको पहले की तरह बरकरार रखा जाए, और इसके विरोध में हम सभी इकट्ठे हुए हमारा भाईचारा खत्म किया जाए। इससे पहले अगर आप हमारा देखोगे, हमारा तो पहले बैकलॉग पूरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जो एससी के जो हमारे हैं, जो हमारे पहले जो पदे हैं, जो पोस्टें हैं, वो अभी भी हमारी खाली पड़ी हुई हैं। एक तो पहले हमारे खाली हुई है, और अब और एक आप ये बात कर रहे हो क्या नाम, ये उप वर्गीकरण उसी में कर दिया है। हमारी पहले ही पोस्टें खाली पड़ी हुई है, उनको भी भरने के लिए नहीं कहा। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है सभी के भलाई के लिए अगर काम करते हैं, तो जो हमारे जो पहले हमारी पोस्टें हैं जो हमारी खाली पड़ी है, बैकलॉग हमारे तरफ बैकलॉग पहला तो पूरा हो नहीं रहा, और एक ये नया फैसला दिया है जिसके हम आज आक्रोश रैली निकाल रहे। इसके विरोध में हम ये चाहते हैं हमारे जो हक अधिकार है हमारे बरकरार रखे जाए, संविधान के नियमों के अनुसार हमारे जो राइट हमें उसको लागू करवाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम संविधान बचाने के लिए एक आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करवाने के लिए। हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बातें करते हैं, उनसे भी जानते हैं आखिर ये आज जो भीड़ है वो किस लिए इकट्ठा हुई है। क्या नाम है जी आपका? पूनम जी। पूनम जी, आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, क्या कारण है? हमारा जो एससी एसटी का आरक्षण था वो वहाँ क्रीमी लेयर लगा दी है। क्रीमी लेयर किस लिए लगाई है? वो हमें लूटना चाहते हैं। क्यों लूटना चाहते हैं भाई? हमें क्यों बंटवारा चाहिए? हमें नहीं चाहिए। जो औरों को भी 10-10% दे रहे थे, अगर आपने देना है तो उनको भी दो भाई, दो। हमारे साथ क्यों छीना झपटी हो रही है? हमारा शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, पहले भी ऐसे ही शोषण किया जा रहा था, अब भी ऐसे ही शोषण किया जा रहा है। जो हमारे पास 10-20% जो आरक्षण है एससी एसटी का, उसको छीनना चाहते हैं। क्यों भाई? किस लिए? जो हमारी हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं भाई, हमारे साथ ये नाइंसाफी जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। हम सहनीय, अब सहनीय नहीं है, बिल्कुल सहनीय नहीं। हमारा समाज जागरूक हो चुका है और जाग चुका है। अच्छा, ये बताओ कि ये जो आज इकट्ठे हुए यहाँ पर रोहतक में इकट्ठे हुए या फिर पूरे भारत में इकट्ठे हुए? पूरे भारत में। अभी तो थोड़े ये कुछ % दिख रहे हैं जी। अब तो आपने जब हमारी कम्युनिटी इकट्ठी होगी ना तो समझ नहीं आएगा सरकार को। जो क्रीमी लेयर है सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसको वापिस लो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल नहीं मान्य होगा, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम यहाँ तक भी है, हम मरने के लिए तैयार हैं। हम इस फैसले को नहीं मानते और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी बातें करते हैं। आखिर ये जो आज इकट्ठा हुए इसका क्या कारण है?
नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? मेरा नाम राम मेहर है। आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए, क्या कारण है? मैं एससी रिटायर्ड हूँ। पहले एक्शन के नाम जानते हैं, हमने बहुत जलसे करवाए हैं, गरीबों के लिए सारी बात की है। ये इकट्ठे हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उन्होंने कहा भी ये भी बना दो, पार्टीशन कर दो, इनको डिवाइड कर दो, हैं इसके खिलाफ हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, तो आप क्या चाहते हो? आप हम चाहते हैं फैसला रद्द हो। ये जो सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला रहा आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, अब फिर कर दिया इन्होंने, तो ये गलत हो रहा है, सारा गलत कर रहे हैं। ठीक है। सकते आप जो ऐसी समाज है वो रोड पे आ चुका है, रोड पे आके नारे लगा रहा है जबरदस्त, काफी देख सकते हैं आप। इनका साफ तौर पर कहना है जब तक जो ये आक्रोश प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक संवैधानिक जो फैसला आया है उसको वापस नहीं लिया जाए, जब तक ये प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर जो सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला है उसको लेकर उनका क्या कहना है। देख सकते हैं आप, काफी मात्रा में भीड़ आपको दिखाई दे, सैकड़ों की मात्रा में यहाँ पर जो लोग जो ऐसी समाज है वो इकट्ठा हुआ है। देख सकते हैं आप किस तरह से हमें काफी मात्रा में भीड़ आपको दिखाई दे रही है। देखते रहिए सारा हरियाणा। हमारे साथ और भी है, उनसे बात करेंगे आखिर जो ये आक्रोश प्रदर्शन आज किया गया क्या कारण है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? आवाज सिंह सब्रवाल, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी रोहतक। तो आज ये जो प्रदर्शन किया गया क्या कारण है? 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंदा डिसीजन दिया था, उसकी एवज में किसी भी पार्टी ने, किसी भी एजेंसी ने कोई कुछ नहीं बोला। 9 अगस्त को बहन कुमारी मायावती जी ने अपना 20 मिनट का वक्तव्य दिया कि देश के अंदर क्रीमी लेयर लागू नहीं होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर इस प्रकार जो इन्होंने सरकार ने इन्होंने बांट दिया वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। और इसको लागू करने के लिए उसी समय बहन कुमारी मायावती ने कहा था कि सर्वजन के साथ जाओ और ये SC ST वर्गीकरण को समाप्त करो। कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आया, इसलिए हमारे समाज को कुछ लोग डिवाइड कर रहे हैं, वही पॉलिसी लागू कर रहे हैं जिस प्रकार सदियों पुरानी थी, डिवाइड एंड रूल। तो हमारे बीच में हमारे भाईचारे को समाप्त करने के लिए ये कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार बहुत बुरा हाल कर रही है। अब क्या चाहते हो आप? हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया बहुत गलत दिया था। ये आरक्षण इस प्रकार क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए। हमारे साथ और भी है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा संजय बोध, प्रदेश महासचिव बोध। आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब बीजेपी की सरकार आती है, पता नहीं इस तरीके के बेतुके कहां से जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय निकल आते हैं। पहले पुराने टाइम में भी आप देखेंगे तकरीबन 20-25 साल पहले संविधान समीक्षा कमेटी इन्होंने बैठा दी थी। नहीं, आप बीजेपी का ये इल्जाम लगा रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या रोल है सर? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट है, उसका तो अपना अलग अस्तित्व है। देखिए, कोर्ट का अपना अस्तित्व है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से बैठे हुए जज बैठे हुए हैं, ना कि परीक्षा से गए हुए। सबसे पहले हमारी डिमांड है कि कॉलेजियम सिस्टम रद्द किया जाए। जब हक है और फैसले की आवाज SC ST OBC की उठाई जाती है, तो उसमें कितने प्रतिशत जज उस समाज के होते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज में वर्गीकरण ना किया जाए, किसी तरीके का बंटवारा ना किया जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछला बैकलॉग भरा जाए। अब तक पिछला आरक्षण इन्होंने दिया नहीं है, नए में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के आदेशानुसार आज पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की सारी जिला इकाइयां बड़े स्तर पर भारत बंद का समर्थन कर रही हैं और रोड पे अपना रोष प्रदर्शन करके माननीय DC साहब को जो है राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दे रही है। पूरे इंडिया में आज ये हो रहा है। आज आपका कहना है कि पूरे इंडिया में जो है आक्रोश प्रदर्शन किया पूरे इंडिया में, ये जिला स्तर की हमारी टीम है, पूरे इंडिया में हर जिले में, हर विधानसभा में आज ये रोष मार्च हो रहा है।
और ये जो रोड प्रशासन है ये कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा? ये जी इधर से अंबेडकर चौक से शुरू होकर मानसरोवर पार्क आया है। मानसरोवर पार्क से अभी हम पीछे से यूटर्न लेके डीसी साहब तक जा रहे हैं, मिनी सेक्रेटरिएट। वहां जाके हम ज्ञापन दे देंगे अपनी मांगों का, ठीक है, उसकी कॉपी भी एक आपको दे देंगे। सारे ऐसे किसी तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? रविंद्र आर्य। जी, आप क्या कहना चाहोगे जो संवैधानिक फैसला जो आया है कोर्ट का उसको लेकर? उसके ऊपर सरकार का दबाव है। सरकार, बीजेपी सरकार कभी किसी भी वर्ग को उकास कर देखना चाहती है कि भी इसमें कुछ है या नहीं है, मर गए या जिंदा है। जी जी जी। जो संवैधानिक फैसला है हम उसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो आरक्षण दिया है, बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है उसको यूं का यूं लागू करो, जारी रखो उसको। ये क्यों तोड़ना चाहते हैं? डिवाइड एंड रूल, ये जैसे अंग्रेजों ने जो नीति अपनाई थी, भाई इनको बांट दो, राज करो, तोड़ो, राज करो, उसी के ऊपर ये बीजेपी सरकार चल रही है। ये देख रहे हैं कि SC ST अलग तो हैं या नहीं है। हम सभी SC OBC ST सब एक हैं, हमें उकासने की कोशिश ना करें। इसका जवाब हम एक साथ संगठन के साथ देंगे। तो ये आज पूरे भारत में भारत बंद है। ये तो एक जिला स्तर पर इकट्ठे हुए हैं लोग, तो पूरे भारत में ऐसे ही प्रत्येक जिले में, प्रत्येक खंड में लोग इकट्ठे दिखाई देंगे आपको इसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। देख सकते हैं काफी आक्रोश यहाँ पर जो ऐसी समाज है इकट्ठा हुआ है उसमें है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो संवैधानिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको वापस लिया जाए, क्रिमिनल जो है उसको समाप्त किया जाए, और जो आरक्षण का वर्गीकरण किया गया उसका वर्गीकरण नहीं किया जाए। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। मैं अनिल कुमार, कैमरा पर्सन नेहा के साथ। नमस्कार।